हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं साजन घर का मिनी एपिसोड बोलने जा रही हूँ, जिसमें पूजा, कबीर और एक दुष्प्रप्या बेला नाम की बलाए के बीच चल रही आध्यात्मिक और ख़तरनाक एपिसोड को बता रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में पूजा, जो कि प्रेग्नेंट है, एक बेहद मुश्किल मौन व्रत और अनुष्ठान कर रही हैं ताकि वो कबीर को बेला के वशीकरण के जाल से आज़ाद करा सके और अपने परिवार को बचा सके। बेला को जब पता चलता है कि पूजा का ये अनुष्ठान उसके वशीकरण को तोड़ सकता है और उसने दर्शना दादी का सच भी उगलवा लिया है, तो गुस्से में बेला पूजा को डराने धमकाने के लिए उसके गर्दन पर चाकू रखकर उसे एक सुनसान जगह ले जाती है। बेला पूजा का व्रत तोड़ने और उसके मुंह से छींक निकलवाने के लिए उसे बेहद दुख देती है, उसे पानी में डुबाती है और यही तक कि उसने उसके हाथ का अंगूठा तोड़ने की कोशिश करती है। पर पूजा बिना कुछ बोले दिल ही दिल में महादेव से शक्ति मांगते हुए ये सारे जुर्म सह लेती है। बेला पूजा को धमकाती है कि आज रात 12 बजे से पहले वो कबीर के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरवा कर ही रहेगी और पूजा कुछ नहीं कर पाएगी। तभी वहाँ कबीर पहुँच जाता है और बेला को पूजा के साथ ऐसे हरकत करते देखकर हैरान हो जाता है। चालाक बेला तुरंत झूठ बोलकर बात को घुमाती है कि पूजा वॉशरूम में गिर गई है और वो तो सही वक्त पर पहुंचकर उसे बचा रही थी। कबीर जब पूजा को संभालता है तो बेला सोचती है कि चाहे जो हो जाए पर पूजा का व्रत पूरा नहीं होने देगी, जबकि पूजा दिल से संकल्प लेती है कि उसके सुहागन की ताकत क्या होती है वो बेला को दिखाकर ही रहेगी और कबीर को इस अंधेरे से बाहर निकालेगी। इसके बाद बेला परिवार के सामने एक नया जाल बुनती है और सबको बताती है कि उसने आज रात 9 बजे मंदिर में आने वाले बच्चे के लिए एक जागरण और पूजा रखी है। परिवार के सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं और मंदिर जाने की तैयार करते हैं, जहां दादी कहती हैं कि अब घर में एक नहीं बल्कि दो वारसों के लिए पूजा होगी। परिवार वाले जब कबीर को पूजा के पास घर पर ही रुककर उसका ध्यान रखने को कहते हैं, तो कबीर कहता है कि पूजा उसके सर का ताज है और वो उसका पूरा ख्याल रखेगा। बेला का असली मकसद सबको जागरण में उलझाकर वहाँ से चुपके से निकलना और पूजा का व्रत तोड़ना है, ताकि किसी को उस पर शक न हो। और पूजा भी समझ जाती है कि बेला बिना किसी मतलब का सांस भी नहीं लेती, इसीलिए वो ज़रूर कुछ ना कुछ खतरनाक करने वाली हैं। परिवार के लोग जब जाने लगते हैं तो दादी दर्शना दादी सहानुभूति जताते हुए को याद करती है कि कैसे चोरों ने उसके घर में घुसकर पैसे जेवर लूट लिया है और उसका गला काट दिया है, जिसे सुनकर पूजा को बेहद दुख होता है, क्योंकि वो जानती है कि बेला ने ही दर्शना दादी की जान ली है। पूजा महादेव से दादी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है और उसके बताए हुए व्रत को हर हाल में पूरा करने का दृढ़ निश्चय करती है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।